अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको यूएस से B1 B2 वीज़ा के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि 5 ईयर्स का मल्टीपल वीज़ा होता है। उसका इंटरव्यू किस तरह से आप क्लियर कर सकते हैं ताकि आपको 100% वीज़ा मिल जाए। क्योंकि देखें, यूएसए का जो वीज़ा है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके इंटरव्यू पर और आपके DS-160 जो फॉर्म फिल किया है उसको कितना प्रॉपर्ली आपने फिल किया है। क्योंकि मोस्टली तकरीबन 80% आपसे वीज़ा ऑफिसर डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगता है जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं। आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स का सवाल नहीं होता है कि आप अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाएं या आप अपना NTN दिखाएं या अपना जो है कोई अपना अदर डॉक्यूमेंट दिखाएं। ये तकरीबन 50 लोगों में से कोई 2 लोगों को है जो पूछा जाता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट दिखा दें। अदरवाइज़ सारा जो फ़ैसला होता है वो इंटरव्यू के ऊपर ही होता है और सारी चीज़ें जो होती हैं आपके DS-160 फॉर्म पे ही होती हैं। अब आप ये देखें कि यूएस का जो नेटवर्क है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उनको किसी चीज़ की जो है ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसा आपके फॉर्म के ऊपर जो है वो आपको जज करते हैं। वो आपको देख लेते हैं कि आप कितने आप सच्चे हैं, कितने आप झूठे हैं। उसी बेसिस पे जो है वो आपको यूएसए वीज़ा प्रोवाइड करता है। ख़ास तौर पर वो आपके इंटरव्यू पे आपको जज कर लेते हैं कि आपको वीज़ा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनके पास इतना जो है स्किल्ड होता है। उनको पता चल जाता है कि कौन सा बंदा सच्चा है, कौन सा बंदा झूठा है, कौन राइट है या कौन रॉन्ग है। तो 2023 की जो अपडेट है इंटरव्यू के हवाले से, वो मैं कुछ आपको टिप्स दूंगा। जो मोस्टली इंटरव्यू में सवालात पूछे जाते हैं वो कौन से हैं और उनके आपको किस तरह से राइट जवाब देने हैं, वो मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको यूएसए का वीज़ा जो है वो आपको मिल जाए इजीली और आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो। अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं, आपको प्रॉपरली अगर तो इंटरव्यू की पटिशन पता है, जैसे आप एग्ज़ाम्स में जाते हैं तरीके से जो है वो पहले जो 10 दफ़ा लोगों से सवालात करते हैं जो पहले इंटरव्यू दे चुका होता है, या वो यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि कोई हमें कोई मिसाल मिल जाए, कोई हमें पता चल जाए कि इस तरीके से हम इंटरव्यू क्लियर करना है। लेकिन जब बंदा प्रैक्टिकली एक जगह पर पहुंचता है इंटरव्यू वीज़ा ऑफिसर के सामने, तो सब कुछ भूल जाता है, क्योंकि वो बंदा जो है कंफ्यूज हो जाता है। तो सबसे पहली बात, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपका वीज़ा रिजेक्ट ही हो जाएगा, क्या होगा, कुछ भी नहीं होता। तो लोग जो घबरा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, जिस वजह से वो अपना सारा कॉन्फिडेंस लॉस कर देते हैं और उनको वीज़ा नहीं मिलता। क्योंकि मैं एक दफ़ा इंटरव्यू के लिए गया हूँ, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब बंदा वीज़ा ऑफिसर के सामने आता है तो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। तो नर्वस आपने नहीं होना, आपने कॉन्फिडेंट रहना है और आपने रिलैक्स रहना है। तो अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आप प्रॉपरली उनको समझ सकेंगे कि वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू जो होते हैं वो टोटली अब इंग्लिश में होते हैं। उर्दू वाला तो वो उन्होंने ख़त्म कर दिया है, तो अब इंग्लिश में ही तकरीबन इंटरव्यू होते हैं सारे। तो उनको समझना जो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो पहले आपने कॉन्फिडेंट रहना है कि उनको समझना है कि वो क्या कह रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि वो क्या सवालात पूछते हैं। मोस्टली वो क्या सवालात होते हैं, कॉमन सवाल जो होते हैं आजकल लोगों से जो किए जा रहे हैं, उस पर मैं आपको बात करूँगा और उनके क्या आपके पास राइट आंसर होने चाहिए। सबसे पहला सवाल जो है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ विज़िट टू यूएसए, यानी कि आप यूएसए क्यों विज़िट करना चाह रहे हैं, आपका मकसद क्या है। अब आपके पास बहुत ही वैलिड आंसर होना चाहिए कि आपका मकसद क्या है यूएसए जाने का। ठीक है, लोग कहते हैं जी हम भी घूमने जा रहे हैं, ज़्यादातर कहते हैं जी हम रिलेटिव्स को मिलने जा रहे हैं। और आपका जो जवाब होना चाहिए वो ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए, वो बड़ा शॉर्ट सा आंसर होना चाहिए। अगर आप घूमने जा रहे हैं तो आप कहेंगे मैं टूरिज़म के लिए जा रहा हूँ, मैं टूर पर्पज़ के लिए जा रहा हूँ। या अगर आप रिलेटिव से मिलने जा रहे हैं तो आप बताएंगे भी कि मैं जी अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहा हूँ। मोस्टली लोग मिस्टेक ये करते हैं कि वीज़ा ऑफिसर जब सवाल करता है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ विज़िट यूएसए, तो वो जो है आगे से एक 3 से 4 लाइन का जवाब देते हैं कि जी हमारा पर्पज़ ये है, हम पहले यहाँ भी जा चुके हैं, यहाँ भी जा चुके हैं, ये विज़िट कर चुके हैं। तो उन्होंने जो सवाल किया हो जाता है, जस्ट एक सिंपल सवाल होता है, व्हाई यू आर विजिटिंग। आपके पास होना चाहिए रीज़न होना चाहिए, दैट्स ऑल। इसको आपने लेंदी नहीं करना, ज़्यादा लंबा नहीं करना जब तक वो आपसे दूसरा सवाल नहीं करता। अब सेकंड जो क्वेश्चन है यूएसए वीज़ा ऑफिसर का, हाउ मैनी डेज़ यू स्टे इन यूएसए, यानी कि आप कितने दिन यूएसए में रहेंगे। ये कॉमन सवाल है, ये हर बंदे से पूछा जाता है कि आप कितने दिन रहते हैं। आपने वही जवाब देना जो जो DS-160 फॉर्म में आपने जो है फ्राइज़ की जो उसमें आपने लिखा हुआ है कि आप कितने दिन के बाद आप डिपार्चर करेंगे या कितने दिन के बाद आप वापस आएंगे। उसी में आपने बताना है कि फॉर एग्जांपल आपने अगर उसमें लिखा है कि हम 5 दिन रहेंगे, 10 दिन रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं बताना। जो उसमें है वो आपके फॉर्म से मैच होना चाहिए। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए कि ये बहुत ही लोगों से पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि
वीज़ा ऑफिसर पूछता व्हाई यू चूज़ यूएसए, आपने यूएसए क्यों सिलेक्ट किया, आप कहीं और क्यों नहीं जाना चाह रहे। ये उन लोगों के लिए होता है जो फ्रेश पासपोर्ट का अप्लाई करते हैं या जो है वो जिनकी ज़्यादा ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती। तो यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको वीज़ा ऑफिसर पूछ रहा है कि आप यूएसए क्यों चूज़ किया, आप शेंजन क्यों नहीं जा रहे, आप यूके क्यों नहीं जा रहे, आप कनाडा क्यों नहीं जा रहे, आप ब्रेंटन क्यों नहीं जा रहे, तो आपका जो आंसर होना चाहिए, आपको अपनी ऐसी ख्वाहिश ज़ाहिर करनी है जो कि भाई मुझे जाने का बहुत शौक़ है, या मुझे कोई आपने ऐसी जगह बतानी है कि मुझे ऐसा पॉइंट बताना है कि जहाँ से आपको वो अब सेकंड सवाल ही ना कर सके आपसे। आपने उसको क्लियर बताना है कि भाई मेरा ये शौक़ है, इसलिए मैं यूएस से जाना चाह रहा हूँ, मेरा ये ख्वाब है, मेरा ये ड्रीम है। मतलब कि आपको उसको सेटिस्फाइड करना है। और मोस्टली लोग कहते हैं कि जी हम लोग घूमने जा रहे हैं, हम लोग क्योंकि घूमने के लिए एक बेस्ट है वो एक अदर कंट्रीज़ है। यूएसए के लिए जो है, अगर आप आपको थोड़ा सा वैलिड रीज़न होना चाहिए कि आप क्यों जा रहे हैं वहाँ पे, आपने चूज़ ही क्यों किया यूएसए को। इसके लिए आपको थोड़ा सा सोच समझ के जवाब देना होगा और आपको ऐसी जगह, ऐसा पॉइंट बताना है कि मैं ऐसी जगह पे जा रहा हूँ कि मैं कोई और कंट्री जाना नहीं चाह रहा, मैंने बस यही जाना है। क्योंकि उनको सेटिस्फाइड होना चाहिए कि आप वहाँ जा रही हैं, जाके आप रिटर्न पाकिस्तान आएंगे। जब तक वो ये सेटिस्फाइड नहीं होता आपको वीज़ा नहीं देता। जब वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि तो फिर वो आपको वीज़ा दे देता है। तो पॉइंट टू पॉइंट जवाब देना है आपको, ज़्यादा नहीं दे जवाब देना। और अब आप आते हैं चौथे क्वेश्चन, व्हाई विल यू गो टू यूएसए। आपने जगह याद रखनी है जो फॉर्म में आपने लिखी है, 2 से 3 जगहें। आपने फ़ौरन 10 दिन का प्लान बनाया है, आपने 4 जगहों पर 5 जगहों पर जो है वो एग्जांपल के तौर पर फॉर्म के ऊपर लिख देते हैं मैं जो है फ़लाँ जगह जाऊंगा। उसमें जगहें आपने बतानी है पॉइंट टू पॉइंट। तो मैंने फ़लाँ जगह जाने का प्लान किया है। उसमें आपने ये नहीं बताना कि अब लोग उसमें क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि हमने कुछ डिसाइड नहीं किया, वहाँ जाएंगे तो हमें पता चलेगा। आपका प्लान डिसाइड होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ जाना चाह रहे हैं, आप यूएसए में क्यों जाना चाह रहे हैं। ये प्लान डिसाइड होना चाहिए। वीज़ा ऑफिसर को पता चले कि आपने अपने माइंड में सोचा हुआ है कि आप इन जगहों पर जाएंगे। ऐसा ना हो कि आप वीज़ा ऑफिसर को कह रहे हो जी आई डोंट नो, तो हम वहाँ जाके सोचेंगे जी हम कहाँ घूमेंगे, तो वो फिर गलत हो जाता है सारा, वो उनको फिर डाउट पे आ जाते हैं। तो इन्हीं 4 क्वेश्चन का जवाब होता है, यही 4-5 क्वेश्चन, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते। तो इन्हीं क्वेश्चन की बेसिस पे आपको जज कर लेते हैं कि आप सच कह रहे हैं या आप झूठ कह रहे हैं। और अगर आप कोई भी बात झूठ कहते हो तो उनको पता चल जाता है, क्योंकि उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपके पास, आपकी जो है वो उनके पास मौजूद होती है। तो आपने जब भी उनको जवाब देना है, रिप्लाई देना है, आपने क्लियरली अच्छे से और आपने फुल तैयारी से जाना है। और थोड़ा सा भी नर्वस नहीं होना वहाँ पे। अगर आपने ये 4-5 क्वेश्चन का सवाल आपने बिल्कुल राइट बता दिया, आपने बिल्कुल ठीक बता दिया, तो आपको इंशाल्लाह वीज़ा मिल जाएगा। और अगर आपने थोड़ी सी भी गलती उन्होंने आपकी पकड़ ली ना, तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी आप लोगों के लिए और काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो इंशाल्लाह ऐसे ही वक्तन फ़वक्तन मैं नई से नई वीडियो मैं लेके आता रहूँगा। तो आप फुरकान सरफराज को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।